सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हे गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे? तो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपन ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? एरर ऑफ अ प्रोडक्ट तक अपन ने देख लिया था। अपन अब यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एरर ऑफ अ कोसेंट, एरर ऑफ अ कोसेंट। अब अपन चेक करेंगे कि डिविजन टाइप रिलेशन में फाइनल रिजल्ट में एरर क्या आने वाला है। अपन ने पिछले लेक्चर में मल्टीपल तक देख लिया था। तो अपन कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अपन क्या देखेंगे अभी? एरर ऑफ अ कोसेंट। अपन ने मल्टीपल के केस में देख लिया था पिछले लेक्चर में। अपन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोसेंट से। तो अपन को एक्चुअल वैल्यू कुछ इस तरह, ये क्या है? अपन को एक्चुअल वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अपन चेक करना चाहते, किसी कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है या किसी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने बोला कि ये एक रिलेशन है जो कि एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट है। ये रिलेशन क्या है? एक्यूरेट है। अब अपन क्या करते हैं कि अब जब हमने देखा तो हमने सोचा कि अब इसको देखा जाए कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। तब हमने अपना खुद का मेजरमेंट करा, हमने मेजर करा। तो अपन ने क्या करा? अपन ने मेजर करा। ये तो जो स्टैंडर्ड था उसने बोला कि ये एक्यूरेट है, ये रिलेशन क्या है? एक्यूरेट है। अब हम पता लगाना चाहते हैं क्या वास्तविक में ये एक्यूरेट है कि नहीं। उसके लिए अपन ने मेजरमेंट करा। तो आफ्टर मेजरमेंट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम पता करना चाहते हैं क्या है रिलेशन एक्चुअल में है, सही है कि नहीं। तो अपन ने मेजरमेंट करा तो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के साथ आएगा। अनसर्टेनिटी आएगा तो एरर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सपोज आफ्टर मेजरमेंट क्या एरर आ गया? ए को अपन ने मेजर करा तो ए में कितना आ गया? प्लस माइनस डेल्टा एरर आ गया। ए में कितना एरर आ गया? प्लस माइनस डेल्टा आ गया। और बी में कितना आ गया? बी प्लस माइनस डेल्टा है। ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है बी से। तो ये आफ्टर मेजरमेंट ए में एरर इतना आ गया, बी में एरर इतना आ गया। तो अपन क्या करते हैं? तो ए के जगह पे आप मेजर्ड में, तो सपोज कि अपन मानते हैं कि ए में जब इतना एरर आया, बी में इतना आया, तो फाइनल रिजल्ट जेड, फाइनल क्या है? जेड हमको निकालना तो हमको जेड। तो जेड में एरर कितना आएगा? तो लेट सपोज जेड में कितना एरर आ रहा है? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, प्लस माइनस डेल्टा जेड का एरर आ रहा है किसमें? जेड में आ रहा है। ठीक है। तो अपन अब नया वाला रिलेशन लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग। मेजर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग रिलेशन जेड का क्या हो जाएगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, ए की जगह पे मेजरमेंट के बाद क्या आता है? ए प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्या? ए प्लस माइनस डेल्टा है, सॉरी, ये प्लस माइनस डेल्टा है, ये प्लस माइनस डेल्टा है। और b के जगह पे क्या आया था? b प्लस माइनस डेल्टा बी। ये एक्यूरेट रिजल्ट है, एग्जैक्ट रिजल्ट है। तो अपन इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्ट है कि नहीं, या किसमें वेरिएशन कितना है। अगर जो हम तो उसके लिए अपन मेजरमेंट करा। तो मेजरमेंट हम जब नॉर्मल मेजरमेंट करते हैं तो एरर में उसमें इंक्लूडेड होगा, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था कि एरर किन किन वजहों से होता है। तो उन वजहों से मान लिया जाए कि मेजरमेंट के दौरान इसमें डेल्टा ए का एरर आ गया ए में, और बी में कितना आ गया? प्लस माइनस डेल्टा बी का। तो अब तो फाइनल रिजल्ट हमको किसमें एरर पता करना है? जेड में एरर पता हमको, तो जेड निकालना है। तो जेड में एरर कितना आएगा वो देखते हैं। तो सपोज हमने कर लिया कि जेड में जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का एरर है। तो यहाँ से ये रिलेशन जेड की जगह पे अब क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ए की जगह पे ए प्लस माइनस डेल्टा आ गया, बी की जगह पे बी प्लस माइनस डेल्टा भी आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं?
जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो यहाँ से ये अपन कॉमन ले लेते हैं, ये ऊपर न्यूमरेटर से ये कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए वाई बच जाएगा, 1 प्लस डेल्टा ए वाई है, और नीचे से b कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b बच जाएगा। तो z एक्चुअल रिलेशन क्या था? a बाई b। तो z ये तो a बाई b एक साथ है तो z के बराबर ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा z से। तो क्या बचा इधर? प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ये बचा। तो अपन यहाँ पे एक सीरीज एक्सपांशन सीरीज यूज करेंगे, उसको अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये समझ आया? इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसे इरेज करते हैं। अपन को रिलेशन क्या पता चला? प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से चलता जाता है। ये क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जब इस तरह का रिलेशन हो तो ऐसे एक्सपेंड करते हैं इसको। तो अगर जो 1 और x से थोड़ा ज्यादा करने का मतलब है x के कंपैरिजन 1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तब x को इस रिलेशन को ऐसे भी लिखते हैं। अगर जो 1 x से बहुत ज्यादा बड़ा है, मच ग्रेटर देन 1 मच ग्रेटर देन x, सपोज कि 1 है और x का वैल्यू 0.01 है, तो इस केस में इसके आगे वाले टर्म को हम 0 कर देते हैं, क्योंकि x क्या है? 0.01 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और निग्लिजिबल आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.0001 इसको इसमें ऐड करें या ना ऐड करें बात बराबर आता है, इसलिए इसके आगे वाले सारे टर्म 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके आगे वाले सारे टर्म को अपन 0 कर देते हैं। तो ऐसे करते हैं कि जब कंडीशन क्या है इस एक्सपेंशन सीरीज में कि 1 से जब 1 x से बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उस केस में हम इस एक्सपेंशन को सीधा लिख देते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि इसके आगे वाले टर्म को सारे टर्म को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल आता है। फिर स्क्वायर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, फिर अगले में क्यू आएगा, उसके बाद एक्स टू द पावर 4 आएगा। इसलिए अपन ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। अपन सीधा 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख देंगे। कब लिखेंगे? जब एक 1 x से बहुत ज्यादा बड़ा हो, 1 x से बहुत ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, इसको करते हैं। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। तो यही वाला रिलेशन अपन यूज करने वाले हैं, यही वाला रिलेशन अपन यूज करने वाले हैं। जब इस तरह के फॉर्म में कोई नंबर रहेगा और 1 कंडीशन क्या है? 1 मच ग्रेटर देन x, तब 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 प्लस एन एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड रिलेशन अपन ने देखा था। क्या देखा था? यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, शायद इसको इरेज कर ले। ये रिलेशन अपन को क्या आएगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये आया, ये रिलेशन आया था। तो अपन अब क्या करेंगे? यहाँ पे अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे कर लेते हैं इसको। वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए अपॉन इसको डिनोमिनेटर को अपन न्यूमरेटर बना देते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू दी पावर -1 आ जाएगा। तो अपन अब ये वाला सीरीज का यूज करेंगे इसमें, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में आ गया। 1 प्लस एक्स की जगह पे डेल्टा बी बाई बी आ गया हमारा, और टू दी पावर n के जगह पे हमारा -1 आ गया, n के जगह पे -1 आ गया। तो ये डेल्टा बी जहाँ रहेगी स्मॉल वैल्यू है, मेजर इधर किस में आ रहा है? बी में, और ये ऑलमोस्ट जानते हैं कि ये स्मॉल वैल्यू होता है। जो इधर बी में आया वो स्मॉल है, उसको फिर फर्दर
बड़े वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे 1 मच ग्रेटर देन डेल्टा बी बाई बी। तो ये वाला फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन क्या था, 1 मच ग्रेटर देन x, 1 मच ग्रेटर देन b। ये वाला x का टर्म, ये x को कंपेयर करेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा। यहाँ भी वही सी 1 इस क्वांटिटी से बहुत बहुत ज्यादा है, तो ये वाला फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। तो क्या कर लिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई, एक को तो एज इट इज रहने दिए, उसको एक्सपेंड कर लिए, तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। एन एक्स करते थे ना, एन क्या होता था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, तो -1 ये वाले क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू डेल्टा बी बाई बी। 1 तो कोई मतलब 1 से किसी में मल्टीप्लाई कर तो वो तो वही आने वाला इसको, तो ये क्या आ गया प्लस माइनस डेल्टा माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, तो वही आ गया। बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस वाले साइन में कोई चेंज नहीं आया। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस माइनस 1 से 1 करें, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। और इधर हमारा क्या आया था, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड आया था, ये हमारा रिलेशन। ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 तो कैंसिल। अब ये वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे कि 0.01 ये ऑलरेडी डेल्टा ए स्मॉल है, डेल्टा बी स्मॉल है, दोनों मल्टीप्लाई हो और स्मॉल हो जाएगा, और फिर फर्दर बड़े वाले नंबर से डिवाइड होगा, तो ये और छोटा हो जाएगा, तो ये भी इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये हमारा रिलेशन आ गया, क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। तो यहाँ से क्या तो बोलेंगे मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड कितना आ जाएगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर बोलते हैं डेल्टा जेड बाई जेड बराबर है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा डेल्टा बी बाई बी। मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितना है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितना आ गया, तो यहाँ सेम वही फंडा आ गया, वही चीज आ गया जो प्रोडक्ट में आया था। पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्ट वाला देखा था, प्रोडक्ट में भी यही आया था। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, when two physical quantity added, when two physical quantity divided or multiplied, then error in the relative error in the final result, relative error in the final result is equal to the sum of the relative error in individual quantity। जो अपन ने इंडिविजुअल मल्टीपल लिखा था या इंडिविजुअल क्वांटिटी, इंडिविजुअल जो ए में एरर आया इंडिविजुअल, बी में एरर आया इंडिविजुअल, ये दोनों का रिलेटिव एरर का सम करेंगे तो हमारा फाइनल ए बाई बी का, ए बाई बी जो था हमारा फाइनल जेड था, जेड इक्वल टू ए बाई बी था, ये एक्चुअल था। तो मेजर्ड में कहा था मेजर करने के बाद डेल्टा जेड आया तो वो डेल्टा जेड कितना हो जाएगा, तो जो ये वाला वैल्यू जो ए में इंडिविजुअल रिलेटिव एरर था, बी में इंडिविजुअल रिलेटिव एरर, दोनों का सम फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर के बराबर होगा। फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आएगा वो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सम के बराबर रहेगा। ये कोसेंट वाला था, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही सेम होगा, वहीं पे मेंशन करवा दिया था हमने कि मिनटू क्वांटिटी अपन ने, ये रूल तो सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला वही फॉलो होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर ले इस बार आपसे, ठीक है। समझ आना चाहिए बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल सब कुछ रिलेट करना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, फिजिकली आप रिलेट कर पाओ ऐसा समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया, आराम से पढ़ना है, बस समझते चलना है। ये हमारा ये तो ये, और एक तीसरा क्या है, एरर्स इन केस ऑफ मेजरमेंट टू अ पावर। एरर केस ऑफ मेजरमेंट टू अ पावर कहने का मतलब कि सपोज कोई रिलेशन है, एग्जांपल
जेड ए स्क्वायर के बराबर है। इरर इन केस ऑफ मेजरमेंट टू अ पावर। अब ये एक्चुअल रिलेशन है, ये एक्चुअल रिलेशन है, अपन चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअल रिलेशन, ये क्या है हमारा एक्चुअल, एक्चुअल या स्टैंडर्ड। अब हमने मेजर करा और मेजर करने के बाद चेक करा कि क्या ये रिलेशन में कुछ इरर तो नहीं आ रहा है। तो अपन ने जब ये एक्चुअल है, आफ्टर मेजरमेंट, आफ्टर मेजरमेंट, आफ्टर मेजरमेंट क्या पाया गया कि ए में ए प्लस माइनस डेल्टा ए का इरर आ गया। कितने का इरर आ गया? प्लस माइनस डेल्टा ए का इरर आ गया। तो हमारा तो फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तो हमको ए स्क्वायर करके जेड लाना है, फाइनल रिजल्ट तो जेड लाना है। तो अपन तो पता लगाना है यहाँ पे कि जेड में कितना है, ए को मेजर करने के बाद ए में कितना एरर आ गया, डेल्टा एरर आ गया। तो अपन पता करना चाहते हैं कि इसके वजह से जेड में कितना एरर आएगा, जेड में एक्चुअल वैल्यू में कितना एरर आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा जेड है, तो जेड में कितना एरर आएगा। तो अपन ने क्या करा, सपोज लेट सपोज कि जेड में कितना एरर आ गया, जेड में कितना एरर आ गया, जेड में कितना एरर आ गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का एरर आ गया, जेड प्लस। तो ये क्या, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड को किसके बराबर लिखेंगे, ए का नया वाला वैल्यू कितना आया, ए प्लस माइनस आफ्टर मेजरमेंट की क्या आया था, ए का वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए का आया था। तो ठीक है, तो इसका क्या है नया वाला जेड प्लस माइनस डेल्टा किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको स्क्वायर को ऐसे भी तो ए स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसको स्क्वायर को ऐसे भी लिख देंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, उसी तरह ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। अब इसको ऊपर करते हैं, ऊपर वाला इरेज करते हैं, ऊपर वाला हमारा एक्चुअल रिलेशन क्या था, जेड बराबर ए स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड को क्या से डिवाइड कर देते हैं, इसमें सबसे पहले ए कॉमन दोनों से ले लेते हैं, जेड प्लस डिवाइड अभी अगले स्टेप में करेंगे, पहले ए कॉमन ले लेते हैं। ए उसमें कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आ गया, और फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, उससे भी ए कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ से अपन ने जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे जेड आ जाएगा, और फिर ये जेड कॉमन ले लिया। तो जेड बराबर एक ए स्क्वायर एक्चुअल रिलेशन था, तो दोनों तरफ कैंसिल कर दिए। तो अपन को अब क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। तो ये प्रोडक्ट वाला ही रिलेशन आ गया जो अपन ने पहले डिराइव करा था, प्रोडक्ट वाला ही रिलेशन आ गया, प्रोडक्ट वाला सेम रिलेशन आ गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो एरर फाइनल आएगा वो प्रोडक्ट वाले से कंपेयर करते हैं। अब तो यहाँ से प्रोडक्ट वाला रिलेशन मैच कर रहा है, तो वो आप उसमें देख लेंगे सेम ही है। तो इससे सीधा यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डेल्टा जेड में जो एरर आएगा, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। यहाँ 2 टाइम है ना, यहाँ पे वहाँ प्रोडक्ट वाले में क्या था, डेल्टा बी बाई बी था, उसके जगह पे अब क्या आ गया, डेल्टा ए बाई ए आ गया। तो अब फाइनल ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सीधा बोल सकते हैं यहाँ से कि डेल्टा जेड बाई जेड बराबर प्लस माइनस 2 टाइम डेल्टा ए बाई ए बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो अपन इसको अब जनरलाइज कर देते हैं कि अगर जो इस तरह का रिलेशन होगा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मेजरमेंट के बाद इस तरह का एरर आएगा, किसमें, जेड में, फाइनल रिजल्ट में। जो फाइनल रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होगा उसके पावर, जो इसके पावर को इसके रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा हमको फाइनल रिजल्ट में एरर रिलेटिव एरर मिल जाएगा। ठीक है,
इसको नोट कर लें, फिर आगे जनरलाइज करते हैं इसको। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। यही है, बिल्कुल छोटा छोटा बारीकी से समझते जाना है। हो गया, तो इन जनरलाइज इसको करते हैं। इन जनरल अगर जो कोई रिलेशन इस तरह का हो, a पावर b टू द पावर q और c टू द पावर r, इस तरह का रिलेशन z इक्वल टू a स्क्वायर था तो वो लिखे। तो अब इस तरह का रिलेशन हो तो सीधा जो इसमें ये एक्चुअल रिलेशन है, तो आफ्टर मेजरमेंट के बाद फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आएगा सीधा यहाँ से लिख सकते हैं कि p टाइम डेल्टा a बाई a प्लस माइनस q टाइम डेल्टा b बाई b प्लस माइनस c r टाइम कितना टाइम r टाइम डेल्टा c और c। तो ये सीधा उससे कंपेयर कर, जो पिछले वाले डेरिवेशन से सीधा कंपेयर कर सकते हैं कि अगर जो कुछ इस तरह का रिलेशन होगा क्वांटिटी टू द पावर के टर्म में कोई होगा तो मेजरमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में जो इरर रिलेटिव इरर आएंगे वो इंडिविजुअल मेजरमेंट के रिलेटिव इरर इनटू के टाइम्स पावर का, पावर p है, सपोज पावर p है तो p टाइम्स रिलेटिव इरर ऑफ a प्लस q टाइम रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस r टाइम रिलेटिव एरर ऑफ c। मतलब कि आप उसके पावर से उसके रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है तो वो फाइनल रिजल्ट का एरर हमको दे देगा। ठीक है, इस तरह का रिलेशन है आफ्टर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका रूल क्या बना लेते हैं, रूल क्या लिखेंगे इसको, तो इसके लिए रूल बना लेते हैं। एरर in case of measurement to a power k is k times the रिलेटिव एरर कर लेते हैं। रिलेटिव एरर है ना यहाँ पे, रिलेटिव एरर इन केस ऑफ मेजरमेंट टू अ पावर k इज k टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट कहने का मतलब है कि जो रिलेटिव एरर फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आएगा वो इंडिविजुअल के पावर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिलेटिव एरर का और उसको सम करेंगे तो वो सीधा दे देगा कि फाइनल रिजल्ट में क्या रिलेटिव एरर आना है। ये हो गया हमारा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यहीं पे समाप्त होता है। तो होप कि आपको समझ आया होगा सब कुछ क्लियरली। तो ये आप इसको नोट कर ले एक बार, ये क्लियर है, रूल क्लियर है कि सीधा कर देना। किसी क्वेश्चन में सीधा ये नहीं अब डिराइव करने जाएंगे कि क्वेश्चन आया इस तरह से तो अब वो पूरा डेरिवेशन की मल्टीपल वाला पूरा जेड मान के सीधा अपन को ये इस्तेमाल कर लेना है। कहीं भी क्वेश्चन इस तरह दिखे, पूछे कि एरर फाइनल रिजल्ट में क्या, आफ्टर मेजरमेंट फाइनल रिजल्ट में क्या एरर रिलेटिव एरर आने वाला, सीधा फंडा ये लगा के सीधा आगे बढ़ जाना है। बस दिमाग में बस एक बार डेरिवेशन देख लिया फिर अपन को ये इस्तेमाल कर लेना है, बार बार डेरिवेशन इसका जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समाप्त हुआ। इस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलेंगे तो इनमें एरर कैसे फाइनल रिजल्ट में पता कर सकते हैं, यही अपन को पढ़ना था, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अपन एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, लिस्ट काउंट एरर, जो मेरा बचा हुआ था, अपन का बचा हुआ था। तो लिस्ट काउंट एरर आप लोगों ने लिख लिया होगा हो। चलिए एक और एरर क्या बचा था,
लिस्ट काउंट एरर। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट एरर क्या, लिस्ट काउंट क्या होता है, तो उसके बाद अपन जाएंगे लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट, इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सपोज ये स्केल है, ये स्केल है, इसमें रीडिंग क्या है, ये जो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 mm एक 10 लाइन खींचा हुआ है, 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन खींचा हुआ है, तो एक गैप में एडजेसेंट वाले लाइन के बीच में मिनिमम 1 मीटर का लेंथ गैप है, मिनिमम 1 मीटर का गैप है। तो कहने का मतलब है कि ये मिनिमम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। ये स्केल मिनिमम 1 मिलीमीटर तक का ऑब्जेक्ट, मान लो कि इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको भी ये मेजर कर सकता है कि उसका लेंथ 1 मिलीमीटर है। अगर जो 1 मिलीमीटर से कम हुआ तो ये मेजर नहीं कर सकता है, उसके लिए अपन को अलग डिवाइस करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो अपन जनरली यूज करते हैं लेंथ के लिए और स्मॉल डाया के लिए वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मिनिमम 0.01 जिसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट होता है। कहने का मतलब है कि वो वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है मिनिमम 0.1 mm तक मेजर कर सकता है। ये स्केल कितना 1 mm तक मेजर कर रहा है, और वर्नियर कैलिपर क्या है कि 0.1 mm तक का लेंथ हो या डाया हो वो मेजर कर सकता है। तो उस केस में क्या, तो वही है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, लिस्ट काउंट इट इज द मिनिमम वैल्यू that can be measured by a measuring instrument is called, it is called its least count. It is the minimum value that can be measured by a measuring instrument is called its least count. ये least count हो गया सर। तो for example वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू माइक्रोमीटर, ये हो गया। तो आप समझते हैं कि, तो आप ये तो हमारा लिस्ट काउंट हो गया। आप समझते हैं कि लिस्ट काउंट एरर तब क्या होगा। तो सपोज कि एक वर्नियर कैलिपर है जो कि लेंथ मेजर कर रहा है, वर्नियर कैलिपर लेंथ मेजर कर रहा है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डाया, मिनिमम लिस्ट काउंट अगर सपोज कि उसका 0.01 सेंटीमीटर है, वो तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, लेकिन इन जनरली 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट होता है जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सपोज अपन को मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिनिमम मेजरमेंट 0.01 सेंटीमीटर का मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, मिनिमम डायमेंशन का मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर। तो अपन उस टाइम मेजरमेंट अब 0.01 में भी तो एरर आ सकता है कि अगर वो मिनिमम लिस्ट काउंट में भी ऊपर नीचे हो सकता है। सपोज कि कोई अपन इसी का लेंथ वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं, इसका लेंथ अपन ने वर्नियर कैलिपर से मेजर करा, तो सपोज वर्नियर कैलिपर बोला कि इसका 10.2 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया, ये सॉरी 10.2 या इसी तरह में या 7.22 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर क्या है 7 पॉइंट है, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्लस। तो वर्नियर कैलिपर का
और एक और प्लस सपोज कि एग्जाम्पल लेंथ ऑफ मार्कर क्या आ गया 7.25 सेंटीमीटर 7.25 सेंटीमीटर आ गया लेंथ 7.25 सेंटीमीटर आ गया वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट के बाद। तो ये 7 तो ठीक है कि एग्जैक्ट वैल्यू बता दिया, तो लीस्ट काउंट क्या था कि 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 0.2 प्लस 0.05 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो मिनिमम मेजरमेंट कितना था, मिनिमम मेजर वर्नियर कैलिपर क्या कर रहा था 0.01 सेंटीमीटर मिनिमम लीस्ट काउंट मेजर कर रहा था। मिनिमम मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर इतना करेगा। तो वो कहने का मतलब है कि जो इसमें एरर आ सकता है जो 7.25 के जगह पे जब मेजर कर रहा हो तो 7.26 भी हो सकता है और 7.27 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 24। मतलब है कि जो मिनिमम रिजोल्यूशन है, मिनिमम जो वर्नियर कैलिपर का रिजोल्यूशन है उसमें एरर आना वो एरर कहलाता है लीस्ट काउंट एरर। कहने का मतलब कि लीस्ट काउंट एरर उस एरर को कहते हैं जो रिजोल्यूशन मतलब वर्नियर कैलिपर के रिजोल्यूशन से एसोसिएटेड एरर को अपन लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। मतलब कि लीस्ट काउंट में जो एरर आ रहा है, लीस्ट काउंट में जो एरर आ रहा है, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर था, दशमलव के 2 अंक बाद तक, दशमलव के 2 अंक बाद में उसमें जो एरर आ रहा है वही लिस्ट काउंट एरर कहलाता है। कहने का मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे। तो लिस्ट काउंट एरर किसको बोलेंगे, तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इसका, इसको इरेज करते हैं, एग्जांपल में लिख लेते हैं। लिस्ट काउंट एरर, it is the error associated with the resolution of the instrument। एग्जाम्पल में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर है। तो इसमें जब अपन ने जब मेजरमेंट के दौरान अगर जो उसका लेंथ 0.02 या 0.0 सपोज ये 0.02 है, सपोज ये 0.02 आ गया, वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या है सपोज कि 0. किसी को मेजरमेंट करने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करने के बाद सपोज 10.02 एरर है, 10.02 लेंथ दिखा रहा है। तो जो इसमें एरर ऐसा भी हो सकता है कि 0.1 भी आ सकता है, 0.03 भी आ सकता है। तो रिजोल्यूशन क्या दशमलव के दूसरे अंक के बाद में जो डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू में वेरिएशन हो सकता है उसी को लिस्ट काउंट एरर कहते हैं, उसी को लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। तो क्लियर हो गया, इट इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लिस्ट काउंट में जो रिजोल्यूशन आ रहा है, जो रिजोल्यूशन है उसमें एरर आना ही लिस्ट काउंट एरर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट एरर खत्म हो गया। तो अपन का ये थ्योरी पार्ट तो कवर हो गया, इसमें अपन का एरर एंड मेजरमेंट का थ्योरी पार्ट आज खत्म हो गया। तो अपन अगले सेक्शन में अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे अच्छे वाले और फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। अगला सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर स्टार्ट करेंगे। तो होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, बिल्कुल आराम से समझना है इसको, कोई टेंशन नहीं, आराम से करना है, सब पूरा कवर होगा और अच्छे से क्वेश्चन लगाना है, बस यही है। बस अपना ख्याल रखें, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।